गुड इवनिंग एवरीवन। कॉन्सेप्ट वर्स 3D हमारे न्यू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हम इस चैनल के माध्यम से कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इसमें नीट और जेई के एस्पिरेंट्स को भी कवर करने जा रहे हैं, यानी हम इसमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम PYQs भी सॉल्व कराएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और बेसिक नॉलेज से लेके, बिल्कुल बेसिक से लेके हम एडवांस लेवल तक की पूरी चीज कवर करेंगे। तो आज का हमारा ये पहला वीडियो है और पहला वीडियो हम केमिस्ट्री के साथ करने जा रहे हैं। तो जानेंगे हम कि केमिस्ट्री क्या होता है। आज का हमारा जो पहला लेक्चर, पहला वीडियो है वो ग्रेड 11 का है। ग्रेड 11 सब्जेक्ट का नाम है हमारा केमिस्ट्री। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, केमिस्ट्री का अध्ययन करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री। और जो ग्रेड 11 केमिस्ट्री का चैप्टर पहला, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये पढ़ने जा रहे हैं हम। नाम भले बेसिक है लेकिन काम इसका बेसिक नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस नीट और जेई में भी आते हैं, 1-2 क्वेश्चन। तो इसलिए आप इसको हल्के में ना लें। तो हम जानेंगे, पहला हमारा बड़ा क्वेश्चन बनता है कि केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होता क्या है और इस केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है, किस चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चे लोग, जैसे आप लोग को पता होगा कि हम लोग बायो पढ़ते हैं, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का जो बेसिक यूनिट होता है बायोलॉजी में, जिसका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? बेसिक सेल। कोई भी ह्यूमन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना होता है, उसका जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेल। और मोस्टली हम सेल के बारे में ही स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, और फिर उसका आगे बढ़ता जाता है। टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो हम बायोलॉजी सब्जेक्ट भी कवर करेंगे, लेकिन आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री कवर करना। तो इसी तरीके से हम आज जानना चाहते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है और केमिस्ट्री में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, किस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, और फिर धीरे धीरे करके हम एडवांस लेवल तक बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री बेटा है, केमिस्ट्री में जिस चीज का हम अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री में जो हम अध्ययन करते हैं वो हम अध्ययन करते हैं जनरली एटम्स के बारे में, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। और ये जो एटम और मॉलिक्यूल्स क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। फिर इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, कैसे होता है, इसको भी जानेंगे, समझेंगे। अब हम इसको जानने से पहले, मतलब मोटा मोटा व्हाट इज केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री को आप इस रूप में समझिए कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री एक ऐसा साइंस है जिसमें हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा कहलाता है केमिस्ट्री। है मैटर, METTER, मैटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। तो आप लोग को अगर मैटर के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी होगा तो आप कमेंट्स करके हमारे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, और नहीं है तो अगर हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज मैटर, तो बेटा देखो, मैं जिस पेन से लिख रहा हूं इसको बोलते हैं व्हाइट बोर्ड मार्कर। और ये पेन जिस मटेरियल से मिलकर बना है, जिन चीजों से मिलकर बना है, वो कहलाता है मैटर। ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, जिस व्हाइट बोर्ड में मैं पढ़ा रहा हूं, ये व्हाइट बोर्ड जिस मटेरियल से मिलकर बना है वो भी कहलाता है मैटर। ठीक है, इवन आप जहां पर भी आप हो, अगर भी आप अपने घर में हो, आपके चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं, मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स जो भी आपके चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, जैसे पानी, वाटर भी मैटर में कंसीडर होता है। राइट, इस तरीके से वुड, लकड़ी भी मैटर में कन्वर्ट आता है। इवन सैंड, आप देख पा रहे होंगे, सैंड होगा, स्टोन होगा, ये सारी चीज बेटा मैटर में कन्वर्ट होता है, मैटर कहलाता है।
अब आपको मैं मैटर का डेफिनेशन बता दे रहा हूं कि व्हाट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है मैटर का? मैटर का डेफिनेशन, तो मैटर का डेफिनेशन होता है कि एनीथिंग, कोई भी वस्तु, एनीथिंग विच हैज मास एंड occupies space is called matter। ठीक है, समझ गए? देखो बेटा, मेरे हाथ में क्या है? डस्टर। डस्टर में मास है कि नहीं? डस्टर में मास है कि नहीं है? जाहिर सी बात है। और ये डस्टर मैं जहां पर भी रख रहा हूं, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है नहीं कर रहा? स्पेस घेर रहा है कि नहीं घेर रहा? घेर रहा है। तो कोई भी ऐसी वस्तु, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड मैटर। व्हाइट बोर्ड में मास है कि नहीं है? स्पेस घेरा है कि नहीं? घेरा है। व्हाइट बोर्ड मार्कर मास है कि नहीं है? स्पेस घेरा है कि नहीं घेरा है? मेरे हाथ में देखिए क्या है? रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच में मास है या नहीं है? स्पेस घेरा है या नहीं घेरा? घेरा है। मतलब जितनी भी चीज आप अपने आसपास देख रहे हो, जिसमें भी वेट है, जिसमें भी क्या है? वेट है। मेरे हाथ में ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, देखिए फाउंडेशन की बुक है। इसमें भी क्या है? इसमें भी क्या है? मास है, और ये भी स्पेस घेरा हुआ है। तो ऐसा कोई भी वस्तु जो आप अपने आसपास देख रहे हो, आप अपने जिस जगह पर आप बैठे होगे, जिस जगह पे आप खड़े होगे, वहां पर भी देखना, आपके चारों तरफ जो भी नॉन लिविंग थिंग मोस्टली दिख रहा होगा, जिसमें जो स्पेस घेरता होगा, ठीक है, वो मैटर कहलाएगा और मास होगा। ठीक, क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो केमिस्ट्री में हम एटम और मॉलिक्यूल्स और उसके ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन करते हैं, और एटम और मॉलिक्यूल्स मिलकर ही बनाते हैं मैटर। क्या बनाते हैं? मैटर। जो एटम और मॉलिक्यूल्स, कोई भी जो मैटर है, ये कोई भी मैटर है, ये किन से मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इनसे मिलकर बना होता है कोई भी मैटर। इवन पानी, वाटर भी इसमें घेरता है कि नहीं घेरता है? घेरता है। तो ये वाटर भी जिससे मिलकर बना हुआ है, किससे मिलकर बना है? H से बना है। और H2O इसका फॉर्मूला होता है ना, पानी का होता है। तो H और O इन दोनों चीज से मिलकर बना है। H एक एटम है और O भी एक एटम है। इन दोनों एटम से मिलकर, इन दोनों के कंपोजिशन से बना है वाटर। और वाटर भी स्पेस घेरता है, ऑक्यूपाई द स्पेस, एंड आल्सो वाटर हैज अ मास। तो वाटर भी क्या होगा? मैटर होगा। ओके, एयर भी है, बहुत सारा चीज। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि आपको मैटर क्या है। मतलब हम बेसिकली पढ़ते हैं एटम के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में, लेकिन जो मैटर है, जो भी मैटर है, कोई भी मैटर, जिस मैटर के बारे में मैं भी चर्चा कर रहा हूं, वो सारे मैटर बेटा, ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। अब जो मैटर है, मैटर में स्टेट्स होते हैं। मैटर्स में क्या होते हैं? मैटर जो होते हैं स्टेट होते हैं। हम उसको पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। अब ये स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है जानते हैं। स्टेट मतलब होता है अवस्था या दशा। अवस्था या दशा, यानी जिस अवस्था में, जिस दशा में वो पाया जाता है। कौन? मैटर। मैटर जिस अवस्था या दशा में पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? स्टेट ऑफ मैटर। क्या कहलाता है? स्टेट ऑफ मैटर। जैसे मेरे हाथ में ये जो पेन है, आप जो देख रहे हो व्हाइट बोर्ड मार्कर, ये कौन से दशा में होगा? कौन से दशा में दिख रहा है? कौन सी स्टेट में दिख रहा है? कौन सा अवस्था में दिख रहा है? बताइए। वेरी गुड, सॉलिड स्टेट। यस, हाँ। तो ये अभी आपको कौन सी स्टेट में दिख रहा है? सॉलिड स्टेट। ठीक है। इसी तरीके से आपके घर में जो पानी है, वाटर,
वो कौन सी स्टेट में जनरली? आप जो पानी ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, या जो मिल्क जो पीते हैं, वो कौन सी स्टेट में जनरली रहता है? तो वो जनरली वो, हालांकि वो तीनों स्टेट में डिफरेंट स्टेट में पाया जाता है, लेकिन जो हम वाटर की बात कर रहे हैं जनरली वाटर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किसमें, कौन सी स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड। तो सॉलिड स्टेट हो गया एक पहला, दूसरा स्टेट होता है लिक्विड स्टेट, और तीसरा कौन सा स्टेट होता है बेटा? गैसियस स्टेट, जो गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो गैसियस स्टेट। ठीक है, इज दैट क्लियर? गैस स्टेट। तो ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीन फॉर्म में जनरली, इन तीन स्टेट में क्या पाया जाता है? ये मैटर पाया जाता है। मैटर के तीन फॉर्म होते हैं। हमको पता है वाटर इसका सबसे शानदार एग्जांपल है। वाटर आप देखो सॉलिड स्टेट में भी होता है। सॉलिड स्टेट में कब होता है? जब हम वाटर को फ्रीजर में डाल के फ्रीज कर देते हैं, जमा देते हैं, और वो कन्वर्ट हो जाता है किस रूप में? आइस के रूप में। तो वो वाटर का कौन सा रूप हो गया? कौन सा स्टेट हो गया? सॉलिड स्टेट। जो पानी हम जनरली पीते हैं, ठीक है, वो हमारा कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट, इसको वाटर बोलते हैं। और तीसरा गैसियस स्टेट, जब उसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सेल्सियस पर जब हम उसको क्या करते हैं? हीट दे करके उसका वाष्पीकरण कर देते हैं, तो वो कौन से स्टेट में आ जाता है? गैसियस फॉर्म में हो जाता है। वेपोराइजेशन जब हो जाता है उसका, तो क्या हो जाता है? वो गैसियस फॉर्म में हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा मैटर है, ये 3 स्टेट में जनरली पाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। मैटर की ये स्टेट कहलाते हैं। ठीक है, अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिस व्हाइट बोर्ड में मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, क्या आप बता सकते हैं कि व्हाइट बोर्ड मैटर का कौन सा स्टेट है? वेरी गुड, बिल्कुल सही, आपका जवाब बहुत सही है, एकदम सॉलिड स्टेट है। क्योंकि इसमें देखिए एक परफेक्ट शेप है, इसका शेप में कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। इसको हम इस रूम से दूसरे रूम में भी लेके जाएंगे ना, तो भी इसके चेंज में कोई परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। क्या होता है लिक्विड, क्या होता है गैस, क्या होता है? अब इसको थोड़ा सा हम और डीप में समझते हैं, हल्का सा और डीप में समझते हैं। हमको समझ में आ गया कि मैटर के स्टेट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेट होते हैं? 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट होते हैं। अब हम जानते हैं कि गैस, कोई भी मैटर जो होता है वो गैसियस फॉर्म में कब होता है, लिक्विड फॉर्म में कब होता है, और सॉलिड फॉर्म में कब होता है। तो बेटा देखो, आपको मालूम है कि कोई भी मैटर, ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ढेरों मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है कोई भी मैटर। ठीक है, तो जब कोई भी मैटर जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, सपोज हम इस बोर्ड की बात करते हैं, इस व्हाइट बोर्ड की बात करते हैं, इस व्हाइट बोर्ड में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, जो जिस चीज से भी ये बना है, ठीक है, वो कैसे होंगे? इनका देखो, ये एक व्हाइट बोर्ड है आपका, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एकदम बिल्कुल पास पास होंगे, एकदम बिल्कुल पास पास होंगे, यानी इनमें गैप जो होगा बिल्कुल नहीं के बराबर होगा, बहुत क्लोजली होंगे, एकदम पास पास होंगे। इनके अंदर मूवमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आप बोलोगे बेटा कि ऐसा क्यों, इतने पास पास क्यों होंगे? पास पास होने की वजह से क्या होता है, जनरली ये जो बनता है परफेक्ट शेप बनता है। कोई भी सॉलिड चीज देख रहे होगे आप, आपके घर में आसपास में कोई भी सॉलिड चीज देख रहे होगे, उसका एक फिक्स शेप होगा। ठीक है, जैसे हमारे इस व्हाइट बोर्ड का एक फिक्स शेप है, इसको मैं यहां से वहां कहीं भी लेकर के जाऊंगा, मूव करूंगा, बट इसका साइज में आई कैन नॉट चेंज, मैं इसके शेप को चेंज नहीं कर सकता, राइट? ये क्यों ऐसा चेंज क्यों नहीं कर सकता? उसके पीछे कारण है, क्योंकि ये जिस मॉलिक्यूल से, जिस एटम से मिलकर बना है ये मैटर हमारा, ठीक है, व्हाइट बोर्ड जो बना है, ये इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं एकदम बिल्कुल पास पास हैं, जो एकदम एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन इसके अपोजिट में अगर हम समझें, इसके अपोजिट में अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हम एक एग्जांपल लेते हैं लिक्विड का। ये कोई ट्रे है, ये कोई बॉल है, मान लो इस बॉल में हमारे ये वाटर रखा हुआ है, ये वाटर रखा हुआ है, वाटर, ठीक है, ये क्या है हमारा वाटर है। अब आप ये बताओ बेटा कि इस बॉल में से जो वाटर है, इस वाटर के शेप को हम वी कैन चेंज और नॉट, इज इट पॉसिबल टू चेंज और नॉट? पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल? अभी हम इसको इस बॉल में रखे हैं, इस टब में रखे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये टब के आकार का हो जा रहा है, ये बॉल के आकार का हो जा रहा है।
अभी हम इसको किसी बकेट में डाल देते हैं। अभी लीजिए हम इसको किसी बकेट में डाल दिए, अब इस बकेट में डाल देते, ये बकेट के आकार का हो गया, ठीक है। अभी हम इसको किसी ग्लास में डाल देते हैं, लो हमने एक ग्लास में डाल दिया, तभी इसके आकार का हो गया, ग्लास के आकार का हो गया, यानी इसका कोई फिक्स साइज नहीं है। तो ऑल द लिक्विड स्टेट, मैटर का जो लिक्विड स्टेट होता है उसका सेल्फ में कोई शेप नहीं होता है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि कोई भी मैटर जो लिक्विड स्टेट में, जैसे ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, ये सब जो भी चीजें हैं ये लिक्विड स्टेट में होती है। कौन से स्टेट में होती है? लिक्विड स्टेट में। और जो भी लिक्विड स्टेट में होगा उसका सेल्फ का कोई शेप नहीं होगा। जिस बर्तन में डालोगे आप, ठीक है, उस बर्तन के आकार का वो शेप हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो सॉलिड क्या है पता चल गया, लिक्विड क्या है पता चल गया। अब हम देखते हैं गैस, जो गैसेस फॉर्म में होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि देखो, इसमें जो सॉलिड में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं। वाटर लिक्विड फॉर्म में जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगी अपेक्षाकृत दूर दूर होंगे, इनमें आपस में मूवमेंट पॉसिबल होता है, और इनके मूवमेंट की वजह से ही वो बर्तन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। अब हम आते हैं, अगला जो देखते हैं वो है हमारा गैस। गैस की खासियत क्या है? उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और भी बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर, बहुत दूर दूर होते हैं। जब हम बैलून में, किसी बैलून में जब हम हवा से भरते हैं किसी बैलून को, तो बैलून हमारा फूल जाता है। देखना, बैलून हमारा क्या होता है? फूल जाता है एयर की वजह से, राइट? इज दैट क्लियर? तो हमारा एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और बलून हैवी हो जाता है, बलून वजनी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी है मैटर, ये भी क्या है? मैटर है। लेकिन इसमें मूवमेंट बहुत इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनमें और भी ज्यादा मूवमेंट होता है अपेक्षाकृत। किसकी तुलना में? स्टेट वाले जो सॉलिड वाला रहता है और लिक्विड वाला होता है उसके अपेक्षाकृत इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप समझ गए होंगे कि लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके तीनों फॉर्म क्या होते हैं, तीनों स्टेट क्या होते हैं। अब हम एक चीज और जानते हैं, इस मैटर की एक और खासियत है कि इसमें स्टेट तो तीन हो गए, लेकिन ये जो तीन स्टेट हैं बेटा, ये आपस में चेंज होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं। क्या होता है? ये जो मैटर के जो स्टेट हैं, ये स्टेट जो हैं क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। ये आपस में चेंज होते रहते हैं। कैसे चेंज होते रहते हैं? और जो इनका जो चेंज होना, इनको भी अलग अलग सिचुएशन, इनको अलग अलग चीज कहा जाता है, किसको क्या कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं, जब हमारे पास कोई सॉलिड स्टेट आइटम, कोई चीज सॉलिड कंडीशन में है, किस कंडीशन में है? सॉलिड है। कोई चीज सॉलिड है और अगर हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, किसमें? लिक्विड फॉर्म में डालते हैं, लिक्विड स्टेट में। सॉलिड स्टेट से अगर किसी चीज को हम लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस को, सॉलिड टू लिक्विड में जो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है मेल्टिंग। क्या कहलाता है? मेल्टिंग। हम यहाँ पे वाटर का H2O का एग्जांपल लेते हैं। H2O जो वाटर होता है बेटा, पानी जो होता है, हम इसको क्या करेंगे? इसका सॉलिड फॉर्म, H2O का सॉलिड फॉर्म क्या होता है? आइस। क्या होता है? आइस। आइस को जब हम मेल्ट करते हैं, आइस को हम जब गलाते हैं, तो क्या होता है? कौन से फॉर्म में आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में हम इसको क्या बोलते हैं? वाटर। क्या बोलते हैं? वाटर। अब इस लिक्विड को फिर हम क्या करते हैं? हीट देते हैं। इस लिक्विड को हम वापस से हीट देते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। लेकिन जब हम लिक्विड से उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं, गैस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन बोलते हैं। तो क्या होता है?
जब हम वाटर में हीट देते हैं तो हीट देने से क्या हो जाता है, ये वाटर क्या किस रूप में आ जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर के रूप में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो सॉलिड से लिक्विड में जाने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होने का प्रोसेस कहलाता है इवेपोराइजेशन। और ये क्लियर हो गया। अब हम इसका जस्ट अपोजिट देखते हैं, अपोजिट समझने का प्रयास करते हैं। अब अगर कोई गैस है, अब कोई गैस है और ये गैस वापस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहे, पॉसिबल है? पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? कंडेंसेशन के थ्रू। जब कोई वाटर वेपर उसको हम ठंडा करते हैं तो ठंडा करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाता है कंडेंसेशन। तो इस कंडेंसेशन के थ्रू ये जो गैस के जो वाटर वेपर बने हैं, ये वाटर वेपर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप उसको छू के देखना, महसूस करना। आप एक काम करना कि मम्मी को बोलना कि थोड़ा सा मम्मी पानी को कुकर में या किसी भी बर्तन में उसको गर्म करेंगी और ऊपर में ढक्कन लगा देना। ढक्कन जब वो गर्म हो जाएगा तो ढक्कन लगा देना और बाद में आप उस ढक्कन को खोल के देखना तो बहुत सारे वाटर के आपको बूंदे मिलेंगी, बहुत सारे, ठीक है, वाटर ड्रॉप्स मिलेंगे। वो क्या होता है, इस कंडेंसेशन के थ्रू होता है कि जो वाटर वेपर है वो कंडेंसेशन प्रक्रिया होता है, यानी कि उस गैस का ठंडा होना, उस गैसियस फॉर्म का, उस वाटर का ठंडा हो जाना, गैस से ठंडा हो जाना तो लिक्विड फॉर्म में आ जाना, ये कहलाता है कंडेंसेशन। ओके। अब ये जो लिक्विड फॉर्म में हमारा कंडेंसेशन आ गया है, अब इसको वापस से कोई भी पानी है, कोई भी पानी, ये काम तो आप लोग डेली किए हो या अक्सर किए होगे, छोटे बच्चे होगे तो 100% बता रहा हूँ कि यही किए होगे, ठीक है। आइसक्रीम खाना किस को पसंद है? आप सबको पसंद है ना? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब छोटे छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे कि पानी ले लेते थे, उसको गर्म कर देते थे, उसमें शक्कर डाल देते थे, शक्कर ऐड कर देते थे, ठीक है। और उसको ले जाके घर में फ्रीजर रहता था तो फ्रीजर में, फ्रिज में जो फ्रीजर होता है फ्रीजर में डाल देते थे, ठीक है। अब फ्रीजर में डाल देते थे तो कुछ देर में या एक आधे घंटे में या रात में रखते थे, सुबह उठ के देखते थे तो बढ़िया जम जाता था। अब वो मजा आता था खाने में, ठंडा ठंडा भी लगता था, आइस जैसा हो जाता था और साथ में हम लोग उसमें शक्कर डाल देते थे, शुगर ऐड कर देते थे तो मीठा मीठा लगता था, तो खाने में मजा आता था, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है बेटा आप लोग डेली किए होगे इसको, ठीक है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। यानी जब हम किसी लिक्विड को फ्रीजर में, फ्रीजर में डाल के उसको जब जमा देते हैं, उसके स्टेट को चेंज कर देते हैं, लिक्विड स्टेट से उस वाटर वाले फॉर्म से जब हम उसको सॉलिड स्टेट में, आइस स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो यही कहलाता है फ्रीजिंग, ठीक है। जो आइसक्रीम वाले भैया लोग जो आइसक्रीम जमाते हैं ना, तो भी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, वो भी इस फ्रीजिंग का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए कि जो आइसक्रीम बेचते हैं, आप किसी आइसक्रीम शॉप में जाइएगा तो वो आइसक्रीम को कहाँ रखते हैं, आइसक्रीम को आप वो कहाँ रखते हैं, आप देखिएगा फ्रीजर के अंदर रखे रहते हैं गर्मी के दिनों में, या जब भी आप जाते होंगे मार्केट में आइसक्रीम लेने, तो ठीक है। तो वो, और गौर कीजिएगा, आप आइसक्रीम ले लीजिए आइसक्रीम वाले से, भैया से, और कुछ देर तक उसको रहने दीजिए, तो उसमें क्या होता है, जो फ्रीजर का टेम्परेचर होता है और जो नॉर्मल नेचर का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है। तो वहां पर जो प्रोसेस होता है वो मेल्टिंग प्रोसेस होता है, वो सॉलिड स्टेट से, आइस स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। कुछ देर तक आप आइसक्रीम को यूज मत कीजिए, मत खाइए, क्या होगा, पूरा आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां पर आइस कन्वर्ट हो जा रहा है मेल्टिंग प्रोसेस से लिक्विड में। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सॉलिड से लिक्विड में जाने का जो प्रोसेस होता है वो मेल्टिंग कहलाता है, और लिक्विड से गैस में जाने का जो प्रोसेस होता है इवेपोराइजेशन कहलाता है। और जस्ट इसका अपोजिट, जब गैस से जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो कंडेंसेशन कहलाता है, और लिक्विड टू आइस में जब कन्वर्ट होता है तो फ्रीजिंग कहलाता है। आई होप आप लोग का डाउट यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा एक स्टेट और होता है बेटा, जब जरा सोचो कि अगर कोई सॉलिड है, कोई आइस है, वो आइस डायरेक्ट आइस से लिक्विड में ना कन्वर्ट हो, यानी आइस जो है वो आइस से वाटर में कन्वर्ट ना हो, डायरेक्ट गैस में हो जाए, गैस स्टेट में डायरेक्ट, मतलब ये लिक्विड वाला रोल को हम हटा देते हैं बीच में, ठीक है। वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे पता है? कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। अगर कोई सॉलिड स्टेट से, कोई भी मैटर जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन प्रोसेस। ओके। इसी तरीके से अगर कोई गैस लिक्विड में जाए बिना ही डायरेक्ट गैस से वो किस में आ जाए? सॉलिड में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये आप लोग के लिए क्वेश्चन मार्क है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को और डिटेल में PYQ के साथ कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।